Good morning, students. Today we are going to see the topic types of ad agency. Now there are varieties of ad agency which are operating in India as well as in external countries. We will see the types of ad agency. Now first agency type is full service agency. Full service agency, as the name suggests itself, it is providing all the services under one roof. Whether it's a copywriting, whether it's an artwork, whether it's a production or traffic, whether it's in providing services towards media like media planning, media buying, every bit of services it is providing under its one roof only towards the client. इसलिए हम उसको बोलते हैं full service ad agency. ठीक है, अब स्टूडेंट इट इज बट ऑब्वियस, ये सारा सर्विसेज देता है तो इसका साइज भी बड़ा होगा. फुल सर्विस है ना, इट्स लाइक अ स्टूडेंट यू आर गेटिंग गुड्स अंडर वन रूफ, लाइक रिटेल जाइंट जो रहता है, रिटेल जाइंट जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सुपरमार्केट. तो सुपरमार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लगभग सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो उसका जो स्टूडेंट साइज होता है वो कितना बड़ा. इट ऑपरेट्स इन अ स्टोरीड बिल्डिंग. Similar to this student, similar to that, ये जो full service agency है वो भी सारी सर्विसेज देता है अंडर वन रूफ, इसलिए इसका साइज बड़ा होता है. ठीक है, जैसे हमने देखा ना स्टूडेंट डिफरेंट सर्विसेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एड एजेंसी, तो ये जो सर्विसेज है, स्ट्रक्चर जो है इसका बड़ा है एंड जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज देता है, A to Z सर्विसेज. ठीक है, चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट. सेकेंड टाइप डील्स विद मॉड्यूलर एजेंसी. Modular means student it's like providing the services on a piecemeal basis, though it has a capacity to provide all the services. सारा सर्विस देने की कैपेसिटी है, बट स्टूडेंट एज पर द डिमांड बाय द कस्टमर ही इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड प्लेस्ड बाय द कस्टमर. जैसे कि कस्टमर ने बोला मुझे कॉपी राइटिंग करके दो, तो ओनली कॉपी राइटिंग का पार्ट करके देता है. कस्टमर अगर बोलेगा मुझे मीडिया सर्विसेज दो, तो ओनली मीडिया सर्विसेज देगा. मतलब जैसा डिमांड वैसा सर्विस, इसलिए हम उसको बोलते हैं मॉड्यूलर. क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलर. इट इज मोर लाइक कस्टमाइज सर्विस एज पर द डिमांड बाय द कस्टमर. इसलिए इसका दूसरा नाम है पीसमिल एड एजेंसी. क्या नाम है? पीसमिल एड एजेंसी, क्योंकि ये पीसमिल सर्विसेज देता है, टुकड़ों टुकड़ों में सर्विसेज देता है. दो इट हैज अ कैपेसिटी फुल है, उसकी फुल सर्विस देने की कैपेसिटी है, बट जैसा डिमांड वैसा सर्विस. इज दैट क्लियर? सो वी फिनिश विद द टू ad agency types. First one full service, second one modular. Let's move towards your third type. Third type says about creative boutique. Creative boutique. अब ये जो creative boutique है ये सिर्फ creative काम करके देता है, only planning, preparing. Now what it includes? जैसे कि कॉपी राइटिंग बनाता है. कॉपी राइटिंग मीन्स रफ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट बनाता है फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मीडिया. आर्ट वर्क भी करके देता है, साथ में स्टूडेंट प्रोडक्शन भी करके देता है. तो इन शॉर्ट ये क्रिएटिव सर्विसेज देता है. दी सर्विसेज रिलेटेड टू मीडिया ये नहीं देता है. सर्विसेज रिलेटेड टू मीडिया ये नहीं देता है, मीन्स प्लेसिंग नहीं करता है, ओनली प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग. इज दैट क्लियर? प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग डन बाय द क्रिएटिव बुटीक टाइप ऑफ एड एजेंसी. ठीक है, इज दैट क्लियर? शैल वी मूव? Next one is global and local ad agency. Now global, as the name says, it has its branches all over the world. We have the example like WPP and O&M ad agency, which is a global ad agency. Still it is operational in almost 100 countries. इसके जो ब्रांचेस है, ये जो ऑपरेशनल है, ये 100 कंट्रीज में ऑपरेशनलाइज है. ठीक है, 100 कंट्रीज में आप स्टूडेंट ये WPP एंड O&M को देखोगे. इट्स अ बिग ग्लोबल एड एजेंसी. ठीक है, नाउ स्टूडेंट ग्लोबल मीन्स जिसके ब्रांचेस है, जो आप कहीं से भी किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से यू कैन टेक द सर्विसेज ऑफ सच एड एजेंसी, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल. WPP का फुल फॉर्म है, इट इज वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी. सी स्टूडेंट कितना वैरायटी ऑफ सर्विसेज दे रहा है, वैरायटी ऑफ जॉब करता है.
ठीक है, एड एजेंसी भी प्रोवाइड, एड एजेंसी का सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ में उसका बेसिक प्रोडक्ट तो है, बेसिक काम तो वो कर ही रहा है। जो मेन कंपनी है वो वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट का काम कर रही है, तो WPP का फुल फॉर्म है वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी। साथ में स्टूडेंट ONM, उसका फुल फॉर्म है ऑलिव एंड मार्थर, ऑलिव एंड मार्थर। ये दो एड एजेंसी है स्टूडेंट जो टॉप 10 एड एजेंसीज में आती है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, now student there has no example given for the local ad agency. Local ad agency means which are operational in one particular country, in one particular city only. It may have the branches but operationalize in one particular city only. एक city में ही operate कर रहा है, एक particular region में ही operate कर रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में उसके ब्रांचेस है तो उसको हम बोलते हैं लोकल। क्या बोलते हैं उसको? लोकल। लोकल मीन्स समझ में आया स्टूडेंट, ये एक पर्टिकुलर रीजन में ऑपरेट कर रहा है या पर्टिकुलर सिटी में ऑपरेट कर रहा है। इट इज हैविंग अ ब्रांचेस बट ऑपरेशनलाइज इन वन पर्टिकुलर स्टेट ओनली, इन वन पर्टिकुलर रीजन ओनली। इज दैट क्लियर? ठीक है, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड एंड लोकल मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन या सिटी में ऑपरेट कर रहा है। ही मे नॉट हैव द ब्रांचेस, राइट? Let's move towards the next type of ad agency. Next types of ad agency says about mega ad agency. Mega means जिसका size बहुत बड़ा है। अब size कैसे बढ़ जाता है student? By merging. ये जो दो ad agency है merge हो जाती है, so to provide services to the client, student which is situated in some other country. तो उसको मेगा एड एजेंसी बोलते हैं। हो सकता है क्लाइंट भी उतना बड़ा है और क्लाइंट का नीड भी उतना बड़ा है, तो इसलिए स्टूडेंट हमने क्या किया है, दो एड एजेंसी मर्ज हो गई। अगेन दीज टू एड एजेंसी आर फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज, bringing in their specialized skill, specialized potential to serve the customer, to serve the client. ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया साची एंड साची कंबाइनिंग विद द Publicis फ्रॉम फ्रांस। साची एंड साची जो ग्रुप था उसने Publicis करके एक एड एजेंसी उससे मर्ज किया एंड दे हैव बिकम अ मेगा एड एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मीडिया बाइंग एजेंसी। नेक्स्ट वन इज मीडिया बाइंग एजेंसी। अभी नाम ही खुद बता रहा है, मीडिया बाइंग मतलब ये जो एड एजेंसी है प्लानिंग प्रिपेयरिंग नहीं करती, डायरेक्ट प्लेसिंग करके देती है। प्लेसिंग इन डिफरेंट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट जो आप बनाया है उसको डायरेक्ट प्लेस करके देती है इन डिफरेंट मीडियाज। तो इसके लिए क्या करता है स्टूडेंट, एड एजेंसी परचेज करता है, बाय करता है टाइम एंड स्पेस इन डिफरेंट मीडियाज। सो दीज आर मीडिया बाइंग सर्विसेज या मीडिया बाइंग एजेंसी। स्टूडेंट क्या बाय होता है यहाँ पर? टाइम एंड स्पेस। नाउ टाइम इन विच मीडिया? ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसको हम टेलीविजन एंड रेडियो बोलते हैं। एंड स्टूडेंट स्पेस इन विच मीडिया? प्रिंट मीडिया, जिसको हम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बोलते हैं। सो ये जो बेसिकली एड एजेंसी है, इट ओनली प्रोवाइड दी सर्विसेज टुवर्ड्स दी मीडिया। ठीक है, व्हाट इट डू? इट परचेज, इट बाय द टाइम एंड स्पेस फॉर हिज क्लाइंट। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट, इज व्हाट? स्पेशलिस्ट एजेंसी। स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वन एंड सेम। स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी नाम ही बता रहा है स्टूडेंट, ये स्पेशलाइज्ड है, वन पर्टिकुलर कैटेगरी में ये स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि स्टूडेंट देयर आर वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल टुवर्ड्स कंज्यूमर। जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जिसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, FMCG प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वैसे स्टूडेंट अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो देयर टुवर्ड्स कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल। जो बैंक ऑफर करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इंश्योरेंस ऑफर करती है, इट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड दे रही है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है, इट इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टुवर्ड्स कंज्यूमर। इट कैन बी ड्यूरेबल्स, it can be FMCG or it can be the financial product towards client, ठीक है, towards the consumers. Is that clear? तो ये फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट ही बनाती है, बाकी कुछ वैरायटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाती, या FMCG के ही बनाती है, दूसरा कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाती है। Is that clear? इसलिए नाम पड़ा है स्पेशलिस्ट एड एजेंसी। ठीक है, we also have the example like
सौभाग्य ad agency which is specialist in making financial advertisement, सौभाग्य करके। तो सौभाग्य एजेंसी operationalized in India providing only services या making an advertisement only of financial product. Is that clear? चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट। इज व्हाट इंटरैक्टिव एड एजेंसी। इंटरैक्टिव एड एजेंसी, अभी नाम ही बता रहा है स्टूडेंट कौन सा मीडिया इंटरैक्टिव है। इज इट टेलीविजन? नो। इज इट रेडियो? नो। विच मीडिया इज इंटरैक्टिव? इंटरनेट। विच मीडिया? इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो इंटरैक्टिव है। तो इन शॉर्ट ये जो एड एजेंसी है वो सिर्फ इंटरनेट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाता है, ठीक है। वेदर इट्स अ सोशल मीडिया हो, ठीक है, ईमेल द्वारा भेजा जाने वाला एडवर्टाइजमेंट हो, तो ये सारा ट्विटर, फेसबुक, तो ये सारी चीजों के लिए ये एड एजेंसी एडवर्टाइजमेंट बनाता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव एड एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? इंटरैक्टिव। तुमने देखा होगा स्टूडेंट नाउअडेज स्टूडेंट देयर आर लेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स टुवर्ड्स द प्रिंट मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, राइट ना? Now more of advertisement now student running through your social medias only, because we all student young generation are 24/7 into your social media। तो आजकल सोशल मीडिया का एक्सपोजर हमारे लिए बढ़ गया है। तो आजकल बहुत चलन शुरू हो गया है, बहुत सारा ट्रेंड शुरू हो गया कि एडवर्टाइजमेंट शुड बी प्लेस्ड इन इंटरैक्टिव मीडियाज ओनली। तो ये जो स्टूडेंट एड एजेंसी है उसका स्कोप बढ़ गया, right? Next one is B2B advertising agency. B2B, full form of it, business to business. Now these are the products which are only targeted towards business class consumers only. इसको हम इंडस्ट्रियल गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे कि जेसीबी है, सलिया है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस खरीदता है, ठीक है। इट इज नॉट बीइंग, समझ में आया, नॉट टारगेटिंग स्टूडेंट दीज कंज्यूमर लाइक अस, दे आर टारगेटिंग द बिजनेस क्लास पीपल, ठीक है। तो B2B बिजनेस के लिए ही एडवर्टाइजमेंट बनाता है ये एड एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं B2B। और इसमें जो भी प्रमोट किया जाता है वो होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। वो क्या होता है? इंडस्ट्रियल गुड्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज इन हाउस एजेंसी। इन हाउस मतलब it is just like we have doctor in our home. Whether we will student in case of illness, whether we will approach the external doctor? No. अगर कुछ हेल्थ इश्यू है तो मैं अपने घर वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी क्योंकि मेरे घर का डॉक्टर है। सेम स्टूडेंट, अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो मैं बाहर क्यों जाऊं? मेरे घर के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, अंडर मार्केटिंग एक और एक सब कैटेगरी ऑफ वर्क कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एड एजेंसी। एड एजेंसी, ठीक है ना। जैसे कि स्टूडेंट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट 4 P वेरिएबल्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन का काम एड एजेंसी करके दे रही है। तो इट इज लाइक माय पार्ट, इट इज लाइक वन ऑफ द डिपार्टमेंट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सो आई विल नॉट अप्रोच द एक्सटर्नल एड एजेंसी, रादर आई विल गिव माय ऑल स्टूडेंट व्हाटएवर सर्विसेज आई नीड, I will get it done from my own in-house ad agency. Is that clear? So we have seen this. Now student, done with the types of ad agency. Just recap by the student, we will recollect the names of the types of ad agency. It goes like this. First one is full service, second one modular, third one creative, next one global and local, next comes the mega ad agency, media buying services, specialist agency, interactive agency, B2B advertising agency, in-house agency. Now student, here we finish with this topic. Thank you.